जी मित्रों नमस्कार। माय डियर क्लास 9th वालों, सर्कल की हमारी सीरीज चल रही है। थ्योरम हम लगभग कर चुके हैं। जो भी आपकी एक दो थ्योरम रह रही होगी भाई, रह रही है शायद, वो मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा साथ साथ में भी। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके बेसिस पे एक बार। तो एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए भाई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। ये कह रहे कि टू सर्कल्स whose center are O and O dash intersect at P. Through P, a line parallel to OO dash intersecting the circle at C and D is drawn. Prove that CD जो होगा वो आपका twice of OO dash रहा होगा। ध्यान से समझिएगा भाई क्या क्या रहा है। इसने कहा आपके कोई दो सर्कल है, मान लेता हूं कुछ इस टाइप से हैं दो सर्कल। इसने कहा वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट P पर। तो कह देता हूं मैं कि ये मेरा पॉइंट क्या है, P है। इसका सेंटर O है और इसका सेंटर O डैश है। तो अगर मैं इन्हें ज्वाइन कराऊं तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे भाई। कोई समस्या? इसने कहा O डैश के पैरेलल एक लाइन है L, वो जा रही है पॉइंट P से, कुछ इस टाइप से भाई। ये L लाइन है, पॉइंट P से गई राइट। और इसने कहा है इसका नाम है CD, इसका नाम है C, यहां इंटरसेक्ट कर रही है C और यहां इंटरसेक्ट करके निकली है यहां D। तो ये कह रहा है कि प्रूव करना है आपको CD जो है ट्वाइस ऑफ OO डैश होगा। CD जो है ट्वाइस ऑफ OO डैश होगा। ध्यान से देखना भाई, वही चीजें स्टार्ट करते हैं अपनी भाई। गिवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर गया भाई, ये चीज याद रखना। गिवन में क्या दिया है, O एंड O डैश आर सेंटर्स ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P। पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई दोनों सर्कल। दूसरी बात, O डैश जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। कोई समस्या? छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लें भाई इसमें, ठीक है? या फिर आप देख लो पहले टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई इसमें वो देखो आप एक बार। इसने कहा है जो CD है वो ट्वाइस होगी OO डैश के। किसके? OO डैश के। यानी ये जो CD आई है ये इस OO डैश की डबल है। एक छोटी सी चीज समझो भाई, कंस्ट्रक्शन करो भाई इसके अंदर। भाई इस लाइन को इसके साथ किसी तरह लिंक भी तो करना पड़ेगा ना। अब एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं इसके ऊपर और यहां से परपेंडिकुलर डालूं इसके ऊपर तो कोई दिक्कत? और इन्हें नाम देता हूं मैं AB। बताओ भाई, यानी कंस्ट्रक्शन करा हमने, OA परपेंडिकुलर डाला मैंने CP पर एंड O डैश B परपेंडिकुलर मैंने डाला PD पर। बताओ भाई कोई समस्या यहां तक? अब समझना है, बहुत ही आसान और टेक्निकल क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में हम करने क्या वाले हैं। ध्यान से देखिएगा भाई। अगर मैं बात करूं इसकी तो इसका सॉल्यूशन कहता है सिंस CP इज ए कोड फॉर, इसे मैं कह देता हूं ये सर्कल C1 है और ये C2। इस चीज को समझना भाई, फॉर C1 के लिए CP क्या है, कोड का काम कर रही है भाई। एंड OA इज परपेंडिकुलर ऑन CP। तो क्या मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं कि जो CA है वो AB के इक्वल है, CA जो है वो PA के इक्वल है। इसे भी इक्वेशन ऑन मान लेते हैं भाई, CA और PA आपस में इक्वल है। कोई दिक्कत? सेकंड, सिमिलरली इन सर्कल C2, क्या सर्कल C2 में मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि मेरा जो PB है वो PD के इक्वल आएगा? बताओ भाई। भाई इसी तरीके से इस सर्कल के अंदर मेरा PD क्या है, ये भी तो कोड है। तो जो B पे परपेंडिकुलर डाला है वो भी इसे क्या करेगा, इसका रीजन समझो क्या है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड।
परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। एक चीज मेरे पास ये आ गई। अब जरा एक चीज बताओ भाई, इन दोनों से मिलके मेरे पास मुझे क्या है, ओ डैश के यहां पहुंचना है भाई। एक बात समझ, ओ डैश के यहां पहुंचना है, समझिएगा एक बात ध्यान से भाई। ठीक है। अच्छा, यहां से मुझे एक चीज और पता लगती है भाई, अगर मैं पूरी लाइन की बात करूं, ध्यान समझना, पूरी लाइन की कैसे, पूरी सीपी की बात करूं, तो जो मेरा सीपी है क्या वो ट्वाइस ऑफ एपी भी है? इससे बी के लिए अगर मैं देखूं, बताओ भाई। भाई मुझे सिर्फ इतना ऐसा चाहिए, ये जो पूरा सीपी है ट्वाइस ऑफ एपी है, और उसी प्रकार से मेरा जो बीपी है वो ट्वाइस ऑफ डीपी है। इन्हें कहो इक्वेशन फर्स्ट और इन्हें कहो इक्वेशन सेकंड। बताओ भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे क्योंकि ओ डैश के पास पहुंचना है तो ये चीज मुझे देखनी पड़ेगी। बताइए भाई। बताइएगा, कोई समस्या यहां तक? बस अब आपको एक चीज देखनी है, ये जो मेरी कंप्लीट सीडी है, जो मेरी कंप्लीट सीडी है, सिंस ये मेरी सीडी किससे मिलकर बन रही है? आप कह दोगे सर ये जो पूरी सीडी है ये तो सीपी और बीपी से मिलकर बनी है। सॉरी, यहां हमने कुछ गलती कर दी भैया, ये डीपी है मेरा, पूरी लाइन है मेरी डीपी, और पूरी डीपी किसके इक्वल है? ये ट्वाइस ऑफ बीपी के इक्वल है। ये करना भाई। तो सीपी से और डीपी से मिलकर मेरी लाइन बनी है, ध्यान से देखना। ये सीडी जो है ये सीपी और डीपी से मिलकर बनी है, ये सीपी और डीपी से मिलकर बनी है। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि जो सीपी था मेरा वो तो ट्वाइस ऑफ एपी है और डीपी मेरा ट्वाइस ऑफ बीपी है। तो आप कहोगे सर अगर यहां से 2 कॉमन ले लूं तो क्या ये एपी प्लस बीपी के इक्वल आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। अब आप कहोगे सर जो एपी और बीपी है ये तो मिलके ए बी बना रहा है, ये मिलके क्या बना रहा है? ट्वाइस ऑफ ए बी बना रहा है सर ये तो। ठीक है भाई। और अगर ऐसा है तो क्या मैं इसे ट्वाइस ऑफ ओ डैश लिख सकता हूं? किसे? सीडी को, जो मुझे प्रूव करना था। पर आप कहोगे लास्ट में सर ये कैसे हुआ, ये ए बी ओ डैश के इक्वल कैसे है? इसका रीजन क्या है? सिंस ए बी ओ डैश इज ए रेक्टेंगल। समझना भाई, ये अगर मैंने यहां परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल हो गई नहीं ऑटोमेटिकली? ये ऑटोमेटिकली इक्वल है, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर ये ए बी ओ डैश के इक्वल है तो बस मैं यहां से ए बी को ओ डैश से रिप्लेस कर दूंगा और यहां से मैं कह सकता हूं कि ये इसके डबल आएगी। कौन? सीडी। बताओ भाई यहां तक कोई समस्या? हमने ज्यादा कुछ नहीं करा, परपेंडिकुलर डाले, परपेंडिकुलर से हमें कौन सी एक ही थ्योरम इस्तेमाल हुई यहां, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। ये एक तरीके से उसके बेसिस पर बना हुआ क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। इसे नोट करें भाई आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपको गिवन दिया हुआ है, इसी तरीके से आप लिखें, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में स्क्रीन पर मिल गया होगा, तो बस वहां से क्वेश्चन लिखना और इसे स्टार्ट कर देना लिखना। और ये सब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इसे सेपरेट कॉपी में तरीके से करना भाई, जितने भी स्टूडेंट इसे देखते हैं। फाइन। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा भाई, इजी। 9th में आपको मैक्सिमम आपका क्या है, कुछ ही स्कूल्स प्रेफर करते हैं कि आप साइड बुक पर जाएं, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है, वो ऑन एन एवरेज एक चीजें देखते हैं कि भाई हर बच्चा कर पाएगा या नहीं। तो मैं आपको सिंपली हर चैप्टर से कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन चुन के वो करा दूंगा RD शर्मा के हर चैप्टर से। वो आप बेफिक्र रहो, आपको हर एक की प्लेलिस्ट में चैप्टर मिल जाएंगे, ऐसे ही 2-2 4-4 5-5 क्वेश्चन। यानी हम एग्जाम तक इसके 60-70 क्वेश्चन आराम से ट्राई कर लेंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड। फाइन। बस आपको क्या करना है, रेगुलर वे में प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे मैं सर्कल चल रहा है तो भी सर्कल के कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। फाइन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।